वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी, क्विक अपडेट होगी ऑन इथीरियम, ऑन बिटकॉइन। नेक्स्ट मंडे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर जो है क्रिप्टो के सेटअप्स डेली 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट रख के उसमें आपको मैं ट्रेड जो है वो बता दिया करूँ। तो स्पॉट की ट्रेड्स ज़्यादा रहेंगी, फ्यूचर्स की ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट में आपको देखना पड़ता है, तो फ्यूचर्स की मार्केट डिपेंडेंट ही रहती हैं, लाइव उसको देखना ज़्यादा बेहतर है ड्यू टू एक्यूरेसी। वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन स्पॉट की ऑब्वियसली आपको मैं कॉइन्स वगैरह जो है वो बता दिया करूँगा। तो वो आप परचेज और उसको प्रॉफिट वगैरह बुक करके आप उसको प्ले कर सकते हैं। अच्छा, इथेरियम के मैंने ये कल लेवल लगाए थे। अगर अच्छा किसी ने ना ये अगर ब्रोकर में लगाया तो ये एंट्री तो हिट हो जानी चाहिए, ठीक है। ब्रोकर में क्योंकि आप स्प्रेड ऐड करके फिर आप करते हो, जैसा कि हमने अपनी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो क्रिप्टो में आपके पास ये एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। द रीज़न इस कि देखो, फॉरेक्स में क्या है कि डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं, 6 सेंट्रल बैंक्स रहते हैं, उनके अंडर आपके पास रीजनल बैंक्स हैं, उन रीजनल बैंक्स के अंदर आपके पास लोकल बैंक्स हैं, फिर आपके पास डिफरेंट कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं, फिर उनके पास साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर और सारा चेन चलता हुआ फिर आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं। रेदर देन क्रिप्टो में क्या है, मेन बाइनांस है, आपके पास कॉइन बेस है, 2-3 और आ रहे हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो वहाँ पर ये सीन नहीं रहता, टोटल 4-5 या 10 प्लेयर गिने हुए हैं। तो वहाँ पे क्रिप्टो में बाइनांस के, अगर ये जैसे बाइनांस का चार्ट है ना, तो बाइनांस के इस चार्ट के ऊपर इस हिसाब से स्पॉट मार्केट में आपके पास डायरेक्ट एंट्री इसी लेवल पे हिट होती, ना आगे ना पीछे, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर्स का चार्ट क्या होता है, ये प्रीफ्यूचर अगर आप इसके आगे लगा दें डॉट पी, तो डॉट पी इज़ लाइक प्रीफ्यूचर मार्केट, जो कि बेसिकली इथेरियम फ्यूचर्स के चार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो सिंपल आपके पास ये लेवल है। तो यहाँ से आप 20 से 30% आप एंट्री डाल सकते हैं, और उसके बाद आप बेसिकली यहाँ से बेहतर अगर आपको एंट्री मिल जाए, अदरवाइज 3390, 3380, ठीक है, इस लेवल से भी आप एंट्री डाल सकते हैं, विच विल बी अ गुड एंट्री। टारगेट आपका रहेगा 3000 इनिशियल टारगेट, 29-2800 आपका सेकेंड टीपी रहेगा, ठीक है। एसएल आपके पास 35 या इससे ऊपर का एसएल रहेगा। और फिलहाल अभी आपके पास एक यही ट्रेड है जो कि थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम है, और ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा प्ले होने में टाइम लगेगा। क्यों? बिकॉज अगर आप ये देखो तकरीबन थोड़ा सा रेंज कर रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट स्टिल थोड़ा सा ऊपर जा सकती है और फिर उसके बाद नीचे आना चाहिए। बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी का बल्कि ये एक चार्ट हमारे पास था, विच इज़ दिस वन। देखिए बीटीसी जो है तकरीबन आपके पास, बीटीसी भी बुलिश है, ठीक है। बीटीसी में आपको मैं एक और बात कर दूं कि बीटीसी में आज एटीएफ के अंदर फ्लो आया है, जो कि तकरीबन $570 मिलियन का इनफ्लो आया है, जो कि ब्लैक रॉक की तरफ से उनकी जो एटीएफ है उसके अंदर आया है। तो आप एक और कैंडल ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की आप एक कैंडल जो है वो आज स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज भी, और मतलब आने वाले 1-2 दिन में भी बेसिकली मैं बात करूँ कि एक आधी कैंडल और ऊपर आ सकती है। और मार्केट आपको इस एरिया से मिलनी चाहिए, लाइक 59,000 से 200 से लेके 62 का जो एरिया है, यहाँ से आप बिटकॉइन की शॉर्ट देख सकते हैं। और अगर अगर आपको यहाँ से शॉर्ट मिलती है तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि आपको अगर मार्केट, फॉर एग्जांपल देखो दोनों साइड की बता रहा हूँ, अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलती है 54 पे पहले मिलती है, तो आप थोड़ा सा लॉन्ग वाली साइड पे ज़्यादा फोकस रहना है, रेदर देन आप यहाँ से शॉर्ट देखो, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे और वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है, वो काम नहीं करना है, तो यहाँ से आप शॉर्ट देखोगे। तो रेदर लॉन्ग फ्रॉम दिस और या शॉर्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये मैं कहने कैंडल बनाई है, होप्स आपको बात समझ आ गई होगी। इसी आइडिया को बेसिकली मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथन करता हूँ। अगर आप ये जाएंगे टोटल के चार्ट के ऊपर, टोटल का चार्ट क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट की जितने भी कॉइन्स हैं, बिगर मार्केट कैप, कैप के कॉइन्स, ठीक है, लार्ज मार्केट कैप, मीडियम, ठीक है, आल्ट कॉइन्स, डिफाई, आपके पास जो बाकी टोकन्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी प्रोटोकॉल के किसी भी चेन के हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मार्केट हमारे पास यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा रेंज कर रही है, और अभी आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट क्या हो सकता है कि थोड़ा सा रेंज करके और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, और फिर हम थोड़ा सा शायद मार्केट में डाउन साइड थोड़ी सी मूवमेंट देख लें, ठीक है। मे बी ऑब्वियसली फिर यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो 2.1 टू 2.14 ट्रिलियन डॉलर जो टोटल मार्केट का जो टारगेट है, ये एक्सपेक्टेड है स्टिल। इसी तरह अगर आप टोटल टू को देख लें, और टोटल टू बेसिकली क्या होता है, टोटल टू होता है कि यहाँ से आप बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसको हटा दें, तो बिटकॉइन के अलावा भी जितने जितने चार्ट्स हैं, यानी कि इथेरियम प्लस सारे कॉइन्स, ठीक है। टोटल में क्या था, जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स थे वो वहाँ पे थे। टोटल टू में क्या है कि सिर्फ
बिटकॉइन को हटा के जितनी भी डोमिनेंस है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 980 और इवन 1 ट्रिलियन का जो एरिया है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, और उसके बाद मार्केट को प्रॉपर एक नीचे आना चाहिए, ठीक है। और सेम आपके पास टोटल थ्री में, टोटल थ्री को भी देख लेते हैं। टोटल थ्री बेसिकली क्या है कि इंटायर क्रिप्टो मार्केट एक्सक्लूडिंग आपका बिटकॉइन प्लस इथेरियम, ठीक है। टोटल में सारा कुछ था, टोटल टू में आपने बिटकॉइन को हटा दिया और टोटल थ्री में आपने इथेरियम को भी हटा दिया, ठीक है। यानी कि दो मेजर आपके जो बिगर कैप्स हैं आपने उनको हटा दिया। तो ये यहाँ पे भी आप 580, 570, 600 का जो एरिया है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अल्ट कॉइन्स के अंदर। अल्ट कॉइन्स अगर आप देखें वो इतना मूव नहीं किया रेदर देन क्रिप्टो बिटकॉइन और वो, और मेन वजह यही है कि ETF और वो सारा जो चक्कर है, ठीक है। और ETF के अंदर आज की डेट में इन्फ्लो आया है, मैं आपको बता रहा हूँ, $570 मिलियन का है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर आप ये चार्ट देखें BTC की डोमिनेंस का, ठीक है। BTC डोमिनेंस क्या होती है? BTC डोमिनेंस बेसिकली बिटकॉइन की वो डोमिनेंस है, यानी कि जितना ये चार्ट बुलिश होता है उतना आपके पास अल्ट कॉइन बेरिश रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्टिल बुलिश है, और मे भी आप कह सकते हो कि जी यहाँ तक मार्केट आ जाए और उसके बाद हम ऊपर की साइड पे एक्सपेक्ट कर सकें, ठीक है। बट अगेन दिस इज़ द प्ले, ठीक है। अल्टीमेटली दिस इज़ द प्ले, और जैसे मार्केट आपके पास ये नीचे आएगी और इसके साथ अगर बिटकॉइन भी नीचे आता है तो आप अल्ट कॉइन्स के अंदर एक रैली देख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से पैसा निकल के इथेरियम या अल्ट कॉइन्स के अंदर जाएगा, तो आप अल्ट कॉइन्स के अंदर लॉन्ग बैठ सकते हो, तो वो हम उसको कवर करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक अगर आप USDT डोमिनेंस का चार्ट देख लें, तो सिर्फ दो पेयर मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं आपको आज बेसिकली थोड़ा सा ये चीज़ें बताना चाह रहा था, और होप्स आपको समझ आ जाएंगी। प्रॉपर इनको फ्यूचर में भी एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉपर कैसे इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इज़ समथिंग जो लोग फोकस नहीं करते, बट इट इज़ समथिंग के फॉरेक्स में यार अगर आप फंडेड अकाउंट्स नहीं कर रहे तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि आप बहुत अच्छा पैसा बना सके। पैसा तो बनता है बट देर इज़ लाइक लिमिटेड पैसा है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करनी है ना। तो सेम इनके पास दो एरिया हमारे पास, ठीक है। USDT डोमिनेंस आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वन कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट इस एरिया को टच करनी चाहिए, और दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि थोड़ा सा ऊपर जाके फिर हम इसको थोड़ा सा टच कर सकते हैं, ठीक है। सेम अगर आप बिटकॉइन के साथ देखें, यानी कि ये आपके पास उलट हो रहा है। ये बेसिकली क्रिप्टो का डिक्सी का चार्ट है, ये क्रिप्टो का डिक्सी का चार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट ऊपर करके, और इस वजह से थोड़ा सा बिटकॉइन नीचे आके ऊपर जा सकता है, या हम डायरेक्ट इस एरिया को टच करेंगे और बिटकॉइन इस एरिया को टच करेगा और हम नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों ट्रेड्स बता दिए हैं, प्रॉपर आपको बता दिए हैं। आई एम ऑल्सो स्निकी पिकी ऑन दीज ट्रेड्स, और लाइक आई एम टोटली डाइंग टू शॉर्ट BTC, यू नो। तो लेट्स ही देखते हैं मार्केट हमें शॉर्ट देती है नहीं देती, देना तो है, उसके अबू जी भी देंगे, क्यों नहीं देंगे, ठीक है। तो एनीवे, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें आपने कोई लर्निंग के हवाले से कोई चीज़ सीखी होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.